हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पिछले चैप्टर में हमने विविधता का मतलब समझा था। कभी कभी ऐसे लोग जो दूसरों से अलग होते हैं उन्हें परेशान किया जाता है, उन पर हंसा जाता है और उन्हें किसी भी गतिविधि या समूह में शामिल नहीं किया जाता है। हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं जब मित्र या अन्य लोग हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम जिस समाज में रहते हैं उससे ऐसे अनुभव कैसे जुड़े हैं और देखेंगे कि वे हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से भी कैसे जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस एंड प्रीजुडिस यानी अंतर और पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह यानी किसी के विषय में पहले से ही कोई अच्छी या बुरी धारणा बना लेना। अनेक चीजें ऐसी होती हैं जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। वे चीजें हैं जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, जो खेल हम खेलते हैं और हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं। ये सभी बातें उस स्थान के भूगोल और इतिहास दोनों से प्रभावित होती हैं जहाँ हम रहते हैं। जैसे किसी स्थान का कैसा इतिहास रहा है, कैसा वातावरण है, कैसा पहनावा है, कैसी बोली है और कैसा कल्चर है। ये सब चीज़ें प्रभावित करती है हमारे रहन सहन को, क्योंकि हम जिस स्थान में रहते हैं उसी स्थान के वातावरण और कल्चर के अनुसार ढल जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लेन्स यानी समतल जगहों पर रहने वालों और पहाड़ों पर रहने वालों में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत बहुत ही विविधताओं वाला देश है और इसके बारे में हम जानेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। दुनिया में 8 प्रमुख धर्म हैं और भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषा है और 100 से अधिक नृत्य रूप भी हैं। भारत में हर राज्य के लोगों का अपना पहनावा है, अपनी बोली है, अपना खान पान है, अपने लोकगीत हैं और अपना कल्चर है। ऐसा भारत के अलावा और किसी देश में देखने को नहीं मिलता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत विविधताओं से भरा बहुत ही सुंदर देश है। फिर भी इस विविधता का उत्सव हमारे देश में हमेशा नहीं मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं तो हम उन्हें अजीब और अपरिचित समझकर उनके साथ ऐसे घुल मिल नहीं पाते जैसे अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि कई बार हम उन कारणों को नहीं समझ या जान पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग उन लोगों के बारे में जो उनके जैसे नहीं हैं कुछ दृष्टिकोण और अलग राय भी बनाते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जैसे कई लोग सोचते हैं कि गांव के लोगों को अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं होती है, वे अंधविश्वास से भरे हुए होते हैं। गांव के लोग पिछड़े हुए होते हैं और आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं। और शहरों के लोगों के बारे में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शहरों में परिवार एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरों में लोग केवल पैसे की परवाह करते हैं, लोगों की नहीं। शहर के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वह चालाक और भ्रष्ट होते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शहर में रहना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि लोगों को कमाई का एक बड़ा हिस्सा रेंट और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि गांव के लोगों को गंदे, अज्ञानी और अंधविश्वासियों के रूप में देखा जाता है और शहरों के लोगों को हमेशा पैसे के बारे में सोचने वाले, आलसी और चालाक लोगों के रूप में देखा जाता है।
जब कुछ लोगों के बारे में हमारी राय हमेशा नकारात्मक होती है, हम उन्हें आलसी, कंजूस मानते हैं, तो ये प्रीजुडिस का रूप ले लेता है कि हम उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। प्रीजुडिस प्रीजुडिस का मतलब होता है अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें नीचा दिखाना। जब हम सोचते हैं कि चीज़ों को एक विशेष तरीके से करना ही सबसे अच्छा और सही तरीका है, तो हम अक्सर उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो अलग तरीके से या अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं, अगर हमें लगता है कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और अन्य भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, और हम इन अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं, तो परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हम उन लोगों का सम्मान नहीं कर सकते हैं जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पहले से ही अपनी एक सोच बना लेते हैं, जैसे लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में, उनकी त्वचा का रंग, व जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, वह जैसे कपड़े पहनते हैं आदि। इन सभी चीज़ों के बारे में अक्सर दूसरों के बारे में हमारी पहले से बनी हुई सोच इतनी मजबूत होती है कि हम उनसे दोस्ती तक करना नहीं चाहते और कभी कभी उन तरीकों से भी काम कर सकते हैं जो उन्हें दुख पहुंचाते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। हम सभी लिंग भेद से परिचित हैं, पर लड़का या लड़की होने का क्या मतलब है? उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के घर में लड़के का जन्म हुआ है तो वह बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, और अगर किसी ने कहा कि लड़की का जन्म हुआ है तो लोग सुनकर ही चुप हो जाते हैं। ये टेबल देखिए। समाज ने लड़कियों और लड़कों के लिए रूढ़िवादी विचारधारा बना रखी है। जैसे लड़कियों के लिए ये विचारधारा है कि फर्स्ट, दे आर वेल बिहेव्ड, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली होती हैं। सेकंड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वह मीठा बोलने वाली और सौम्य होती हैं। थर्ड, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, वह नृत्य और पेंटिंग में अच्छी होती हैं। फोर्थ, दे आर गुड एट कुकिंग, वह खाना पकाने में अच्छी होती हैं। फिफ्थ, दे आर इमोशनल, वे भावुक होती हैं। और लड़कों के लिए ये विचारधारा है कि फर्स्ट, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वह शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। सेकंड, दे आर नॉटी, वह शरारती होते हैं। थर्ड, दे डोंट क्राई, वह रोते नहीं हैं। फोर्थ, दे आर राउडी, वह झगड़ालू होते हैं। फिफ्थ, दे आर गुड एट स्पोर्ट, वह खेल में अच्छे होते हैं। क्या लड़के और लड़कियों की ये विशेषताएं जन्म से ही उनके साथ आती हैं, या समाज ने सभी विशेषताओं को विभाजित कर रखा है कि ये विशेषताएं लड़कियों की है और ये लड़कों की? जी नहीं, ये समाज में रहने वाले लोगों की सोच पर आधारित है। If we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. यदि हम ये स्टेटमेंट लेते हैं कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा गुण है जो आम तौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ जुड़ा हुआ है। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." जब छोटे से बच्चे, खासकर लड़के, गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है, तो उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर उन्हें यह कहकर सांत्वना देते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो और लड़के बहादुर होते हैं, वह रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे ये मानने लगते हैं कि लड़के नहीं रोते हैं। अगर कोई लड़का रोने जैसा महसूस भी करता है, तो वह अपने आप को रोने से रोक लेता है। वह ये भी मानने लगते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है। इसलिए भले ही लड़के और लड़कियां दोनों कभी कभी रोना चाहते हैं, खासकर तब जब वह गुस्से में या दर्द में हो, लेकिन जैसे ही लड़के बड़े होते हैं, वे अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोता है तो उसे लगता है कि दूसरे उसे छेड़ेंगे या उस पर हंसेंगे, और इसलिए वह खुद को दूसरों के सामने ऐसा करने से रोकता है। ये एक ऐसी इमेज है कि लड़के ऐसे ही होते हैं और लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये ऐसे बयान हैं जिन्हें हम लगातार सुनते हैं
और बिना सोचे समझे स्वीकार भी करते हैं, और हम ये मानने लगते हैं कि हम में से हर किसी को इस अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। हम सभी लड़कों और सभी लड़कियों को एक ऐसी छवि में बैठाते हैं जो समाज यानी सोसाइटी हमारे चारों ओर बनाती है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को लें कि लड़कियां नरम और कोमल होती हैं या वे अच्छी तरह व्यवहार करती हैं, तो ये बात चर्चा करने योग्य है कि ये बातें लड़कियों पर कैसे लागू होती हैं। क्या लड़कियों का जन्म इन गुणों के साथ ही होता है या फिर वे दूसरों से ऐसा व्यवहार सीखती हैं? लेकिन फिर आप उन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं जो नरम और कोमल नहीं हैं और जो शरारती होती हैं, कठोर होती हैं और लड़कों से ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जब हम अपने दिमाग में लोगों के बारे में एक छवि बना लेते हैं, तब हम अपने दिमाग में एक रूढ़िवादी सोच बनाते हैं। जब लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग किसी विशेष देश, धर्म, लिंग, जाति या आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं, वे कंजूस, आलसी, अपराधी या मूर्ख हैं, वे अपनी रूढ़िवादी सोच का उपयोग कर रहे हैं। कंजूस और उदार लोग हर जगह हैं, हर देश में, हर धर्म में, हर समूह में, चाहे वे समूह अमीर हो या गरीब। और सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, तो ये सोचना उचित नहीं है कि हर कोई ऐसा ही होगा। रूढ़िवादी सोच हमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वयं के विशेष गुणों और कौशल के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती है जो दूसरों से अलग है। स्टीरियोटाइप्स एक बड़ी संख्या में लोगों को केवल एक पैटर्न या प्रकार में फिट करते हैं। रूढ़िवादिता हम सभी को प्रभावित करती है, जो हमें ऐसी कुछ चीजें करने से रोकती है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति में एक अच्छी सोच या कुछ अलग करने का गुण तो होता है, लेकिन वह अपने समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण उसे अंजाम नहीं दे पाता यानी नहीं कर पाता। The children you see in the illustrations here were seen as disabled. This term has been changed and now the term used is children with special needs. Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. जिन बच्चों को आप इस चित्र में देख रहे हैं, लोगों के द्वारा उन्हें विकलांग के रूप में देखा गया था। अब इस शब्द को बदल दिया गया है और अब इस्तेमाल होने वाला शब्द है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उनके बारे में आम रूढ़ियाँ बड़े अक्षरों में दी गई हैं, जैसे कि आप फोटो में बड़े बड़े मोटे अक्षरों को देख सकते हैं। उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। पहली फोटो में देखिए, पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। लोग हर तरह की बातें कहते हैं। ये बच्चा कहता है, आई लिम्प, आई लिस्प, ऑल दिस एंड मोर। समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सोर। फॉक्स मेक फन, इट्स नथिंग न्यू। इफ यू वर आई, व्हाट वुड यू डू? मैं लंगड़ाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, ये सब और बहुत कुछ। कभी कभी मुझे बहुत दुख और पीड़ा होती है। लोग मजाक करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? दूसरी फोटो में देखिए, यू लुक सो डिफरेंट। आप इतने अलग दिखते हैं। ये बच्चा कहता है, आई एम ए पर्सन, आई फील शाय, फ्रॉम स्टेयरिंग आईज आई वांट टू हाइड। मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिपना चाहता हूँ। तीसरी फोटो में देखिए, इज हर माइंड ओके? क्या आपका दिमाग ठीक है? जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली, पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। सिर्फ इसलिए कि मेरे पैर डगमगा रहे हैं, लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग भी डगमगा रहा है। समाज में मुस्लिम्स के बारे में एक आम धारणा ये है कि वे लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि नहीं रखते हैं और इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। हालांकि अब स्टडी से पता चला है कि मुस्लिम्स के बीच गरीबी एक महत्वपूर्ण कारण है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल नहीं जाती या कुछ वर्षों के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। लेकिन जहां भी शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, वहां मुस्लिम समुदाय ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। इससे ये साफ हो जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों को पढ़ाना तो चाहती है,
पर कई कारणों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो केरल राज्य में स्कूल और घर के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। वहाँ एक अच्छी सरकारी बस सेवा है जो टीचर्स को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों तक पहुँचने में मदद करती है और 60% से अधिक टीचर्स महिलाएं हैं। इन फैक्टर्स ने गरीब परिवारों के बच्चों की मदद की है, जिसमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं, जो कि अब बड़ी संख्या में स्कूल जाती हैं। अन्य राज्यों में जहां इस तरह की कोशिशें नहीं की गई हैं, वहां मुस्लिम, आदिवासी या तथाकथित निचली जातियों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलें आती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धर्म नहीं, गरीबी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों की गैर उपस्थिति का कारण है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़ियों पर कार्य करते हैं। मतलब पहले से बनी हुई सोच या रूढ़िवादी सोच उनके दिमाग में तो होती है, लेकिन जब वे इस सोच को एक्शन में लाते हैं तब वे किसी के साथ भेदभाव कर रहे होते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी करते हैं, जैसे यदि आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें सेम कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, या उन्हें अनुमति ना दें दूसरों के जैसे सेम कप्स या ग्लासेस में चाय पीने की, तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे होते हैं। हालांकि आधुनिक समाज में शिक्षा के कारण इस भेदभाव की समस्या में बहुत कमी आई है। भेदभाव कई कारणों से हो सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से कई मायनों में अलग थे, जैसे वे विभिन्न धर्मों के थे। ये डाइवर्सिटी यानी विविधता का एक पहलू है। हालांकि ये विविधता भेदभाव का भी सोर्स हो सकती है। ऐसे लोगों के समूह जो एक निश्चित भाषा बोल सकते हैं, किसी विशेष धर्म का पालन कर सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में रह सकते हैं आदि, इन सभी के साथ भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि उनके रीति रिवाजों या प्रथाओं को तुच्छ के रूप में देखा जा सकता है। दोनों समीर के बीच एक और अंतर था, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि में। समीर तो गरीब था। ये अंतर, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कि विविधता का नहीं बल्कि असमानता यानी इनइक्वालिटी का एक रूप है। जो भी लोग गरीब हैं उनके पास भोजन, कपड़े और आश्रय यानी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी संसाधन या धन नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे गरीब हैं, वे कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में भेदभाव का अनुभव करते हैं, जहां उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। कुछ लोगों को दोनों प्रकार के भेदभाव का अनुभव हो सकता है। ट्राइबल्स यानी जनजातीय लोग और कुछ ऐसे धार्मिक समूह और यहाँ तक कि विशेष क्षेत्रों में भी लोग भेदभाव का अनुभव करते हैं। इन बहुत सारे कारणों में से एक या ज़्यादा की वजह से, जैसे कि वे गरीब हैं और वे ऐसे समूहों से संबंधित हैं जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं है। इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि एक प्रसिद्ध भारतीय के साथ कैसे भेदभाव किया गया था। इससे हमें उन तरीकों को समझने में मदद मिलेगी जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ जाति भेदभाव का इस्तेमाल किया गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.